प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, आज के संवाद में चर्चा करेंगे TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट संबंधी। आपको पता है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट की केस की सुनवाई 5 जनवरी को न्यायालय के द्वारा तिथि तय किया गया है। हमारे अधिवक्ता जगजीत रोशन जी इस केस की सुनवाई करा रहे हैं माननीय जस्टिस हरीश कुमार के बेंच में, हाउस नंबर 209 में। आज शनिवार है। कॉज लिस्टिंग में जो डेट समय आएगा, सीरियल नंबर आएगा, उसकी सूचना मैं कर दूंगा कि कितने बजे होगी सुनवाई। आपको इस संदर्भ में हमें यही कहना है कि TRE-1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो भी साथी आईए के माध्यम से जुड़े हैं, ऐसे जो 20 दिसंबर के बाद जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, वैसे साथी से आग्रह है कि कल गर्दनी बाग में 11 बजे दिन में पहुंचना है सिग्नेचर करने के लिए। 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक मैं वहां पर रुकूंगा। सिग्नेचर करा करके फिर आगे मैं अधिवक्ता से मुलाकात करूंगा। फिर हम कल रात्रि में पटना रुकने का प्रोग्राम है। चूँकि 5 जनवरी को सुनवाई है तो तिथि तय करके सुनवाई में भाग लेकर के फिर वापस पुनः लौटूंगा। तो इस संदर्भ में यही कहना है कि जो साथी को सिग्नेचर करना है या TRE-1 रिवाइज केस की सप्लीमेंट्री रिजल्ट की सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं, वे अपने आधार कार्ड, स्कोर कार्ड तथा ले करके आए। और जो सुनवाई में पास बनवाना पड़ता है, चूँकि आपको पता है कि एक केस में 2 ही व्यक्ति की पास बनता है। आपको यह पता है कि न्यायालय के द्वारा हम लोगों का अहम मुद्दा जो है, चूँकि 1,70,000 की बहाली हुई, वैकेंसी निकला और 1,22,000 के रिजल्ट के दौरान केवल बहाली हुई 80,000। तो हम लोग 80 से 90,000 की रिक्तियाँ की ब्यौरा मांग रहे हैं सरकार से, जिसके और इसमें बहाली प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर के अंत तक जो भी अनियमितताएं हुई है, इस बिंदु पर डाला गया है न्यायालय के माध्यम से, न्यायालय में प्रकाश अधिवक्ता के माध्यम से। जानते हैं बिहार सरकार में शिक्षक की बहाली जो होती है, आपको पता है कि जो देश के अन्य राज्यों में जो बहाली होती है, थोड़ा सा यहाँ पर सरकारी नियमावली में शिक्षक बहाली प्रक्रिया में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट प्रणाली और मल्टीपल वैकेंसी प्रिवेंशन की बात आ रही है। आपको इसमें कोई ठोस नियमावली नहीं है। इसकी मैं बराबर हम लोग मुद्दा उठाते जा रहे थे, लेकिन क्यों नहीं शिक्षा विभाग के निदेशक तथा शिक्षा मंत्री इस बात पर सुधि ले रहे हैं, जिससे कि अभ्यर्थी को जो क्वालिफाइंग होते हुए जो विद्यालय के बोर्ड पर होना चाहिए, आज सड़कों पर खाक छानते हुए न्यायालय की शरण में गए हैं। न्यायालय मंदिर होता है, उस पर विश्वास नितांत आवश्यक है। आपको पता है कि CWJC 846 केस की सुनवाई हो रही है मेन केस के रूप में। इसमें बहुत सारे अधिवक्ता और भी केस का अटैचमेंट है। उन तमाम साथी से जो टेलीफोन पर संवाद करते हैं, किसी भी अधिवक्ता के द्वारा केस दायर किया गया हो रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वे साथी 5 जनवरी को पटना सुनवाई में भाग लें और इस पर जो भी बातें हैं एक दूसरे से आदान प्रदान करें, जिससे एक पूरे प्रदेश में एक सशक्त रूप से हम लोगों की ताकत बनेगी। और यह लगेगा कि इस केस के पीछे अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी का भविष्य टिका हुआ है। अपनी भविष्य को संवारने के लिए आप कल सिग्नेचर के लिए पटना गर्दनी बाग पहुँचे और उसके बाद 5 जनवरी को सुनवाई में जो अभ्यर्थी भाग लेना चाहते हैं, जो अभ्यर्थी को सिग्नेचर नहीं करना है, वे केवल सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें 5 जनवरी को आना है। जो पहले आएंगे उन्हीं को बनाया जाएगा पास। और जिनको सिग्नेचर करना है, जो हमारे यहाँ आईए के माध्यम से जुड़ने के लिए जो डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, खास करके 20 दिसंबर के बाद, वैसे अभ्यर्थी को सिग्नेचर करने के लिए गर्दनी बाग 11 बजे पहुंचना है। और जो सुनवाई में भाग लेना चाहते हैं, वे हाई कोर्ट के 4 नंबर गेट पर दिनांक 5 जनवरी को पहुंचना है, सोमवार को। और जो सिग्नेचर करने के लिए आईए के माध्यम से आएंगे, उन्हें रविवार गर्दनी बाग 11 बजे दिन में पहुंचना है। हमारा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। फिर समझ जाइए कि प्रदेश के ऐसे साथी जो किसी भी अधिवक्ता के द्वारा जो केस दायर किए हुए थे, जिनका अटैचमेंट हमारे केस के साथ है, वे लोग भी आ सकते हैं। क्योंकि एक साथ रहने से क्या होगा कि ताकत मजबूत होगी और लगेगा कि इस केस के साथ अभ्यर्थी नहीं, अभ्यर्थी का भविष्य जुड़ा हुआ है, जिनसे इनका संख्या बल अधिक है।
और संख्या से भी ताकत प्रदर्शित होता है। आपको पता है कि TR1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट परिचित केस है जो न्यायालय में चल रहा था और यह इसमें बहस अंतिम प्रक्रिया में है। 7-8 बहस हो चुका है, अंत में आने वाला है, डिसीजन की ओर जा रहा है। हम लोग न्यायालय पर भरोसा रखते हैं और इसमें जीत की ओर जा रहा है। इसलिए प्रदेश के तमाम साथी से आग्रह है कि जो 5 जनवरी को भाग लेना चाहते हैं केस की सुनवाई में, वे 4 नंबर गेट पर मिले और जो सिग्नेचर करने के लिए आना है कल गर्दनीबाग 11 बजे दिन रविवार 4 जनवरी को मिले। और मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। इसमें जो भी बातें होगी मिलजुल करके बात भी करेंगे और एक प्रदेश के तमाम जितने भी BPSC शिक्षक अभ्यर्थी साथी हैं उनसे एक प्रेम भावना, सद्भावना, शक्ति का परिचय देंगे, जिससे कि उत्साह होगा। आपको जानते हैं कि किसी भी लड़ाई के मैदान में आप जाइए तो अंतिम दौड़ में शक्ति की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ मनोबल ऊंचा करना है, हिम्मत जुटाना है। न्यायालय पर भरोसा रखिए और जो भी हमारे अधिवक्ता सारे विचार विमर्श के साथ सभी मुद्दा पर बात होती है। जो भी साथी व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी शंका और समाधान के लिए आप निश्चित आइए और सुनवाई में भाग लीजिए। और आपको पता है कि पिछला जो 23 दिसंबर का था, कतिपय कारणों से 17 नंबर तक सुनवाई हो पाई। 19 नंबर पर हमारा केस लगा हुआ था, उसको सुनवाई नहीं हो पाई। 5 जनवरी को तिथि तय है। आज कौशली शाम में आएगा, तब हम बताएंगे कि सीरियल नंबर कितना पर लगा हुआ है केस और कितने बजे के आसपास सुनवाई होने की संभावना है। फिर मैं कहता हूं कि आज जो भी साथी पटना आएंगे टेलीफोन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके फ़ोन से सूचना दे देंगे कि मैं आ रहा हूं। ऐसा होता है कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि मैं आ रहा हूं और पता चलता है कि पटना में ट्रेन लेट हो गया, सर गाड़ी जाम हो गई, समय पर मैं नहीं पहुंच पाया। यह तो कारण है। कारण तो हर पीछे कोई भी आगे बढ़िएगा तो कारण तो बहाना का बहाना मैं नहीं कहता हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे साथी को यथार्थ बात भी होगा, लेकिन मैं फिर कहता हूँ कि TR1 रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के IF के माध्यम से जो जुड़े हैं उन जिनका डॉक्यूमेंट आया है, बहुत सारे साथी का सिग्नेचर हो चुका है, वैसे साथी को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 20 दिसंबर के बाद डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वैसे साथी को सिग्नेचर करने के लिए कल 4 जनवरी को गर्दनीबाग में पहुँचे और आगे 5 जनवरी को केस की सुनवाई होगी। CWJC 846/2024 की सुनवाई 5 जनवरी को होने वाली है। इस सुनवाई में भाग लेने के लिए सोमवार को 4 नंबर गेट पर हाई कोर्ट के सामने पहुंचना है। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा।